हेलो प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार यूट्यूब चैनल लर्न इजी एसएससी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं आशा कर रहा हूं कि आप सबकी तैयारी ताबड़तोड़ चल रही होगी तथा आप कठिन परिश्रम तथा दिन रात अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। तथा मैं आज चर्चा करने वाला हूं इकोनॉमिक के महत्वपूर्ण फैक्ट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में आता रहता है तथा ये पेट के एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ ले चल रहा हूँ। फोकस टू गोल आ जाइए मेरे दोस्तों। देखो, पहला फैक्ट यहाँ क्या है, बियर बिल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, बताइए। मैं इसको बता दे रहा हूँ, एस मनी। आपको वहाँ मारना है उत्तर एस मनी द्वारा लॉन्च किया गया था। तथा आपको यूपीआई का फुल फॉर्म भी जान लेना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरचेंज, ठीक। और एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक। दोनों को बता दूंगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन तथा यूनिफाइड, ठीक। यूपीआई का आपको कमेंट करना है, एक बार बताया हूँ। ओके, आ जाइए अगले फैक्ट पर। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुश्किल से 8-10 मिनट में आपको मैं 20 क्वेश्चन कराऊँगा। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है, बताइए। पर्यावरण की सुरक्षा करना क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा करना। दूसरे को उत्तर है पर्यावरण की सुरक्षा करना। जान रहे हो ना, आजकल अपने देश में कितना संकट छा रहा है तथा तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं। किस कारण? क्योंकि हम सब प्राकृतिक पर्यावरण को क्षत पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं। हमें जागरूक बनना है तथा अपने पर्यावरण को बचाना है। तथा इस बारे पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा देर की नहीं रहेगी। आपकी तैयारी बेहतर बनाना है, जिससे आप ये क्वेश्चन देख कर जाएँ, हो सके इसमें से मिल जाए आपको 1-2 क्वेश्चन, आप अच्छा स्कोर कर सकें। आइए अगले फैक्ट पर। कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी तब मानी जाएगी जब उसमें सरकार का कितने % निवेश रहता है, 51%। अगर सरकार उसमें 51% निवेश की है तथा जो निजी व्यक्ति या जो उस कंपनी का फाउंडर रहेगा उसका 49% भी अगर निवेश है ना, तब भी वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, वो सरकारी ही मानी जाएंगी। इसीलिए 51% योगदान किसी भी क्षेत्र में अगर सरकार का रहेगा तो सरकारी कंपनी के अंतर्गत आएगा, ठीक। आ जाइए अगले फैक्ट पर। कृषि तथा ग्रामीणों क्षेत्र को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय संस्था है, कौन? आपको उत्तर मानना है नाबार्ड। तथा नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है, ठीक। इसका उत्तर है नाबार्ड। आइए अगले फैक्ट पर। एक क्वेश्चन पूछा हूँ, इसमें कमेंट करना। गन्ने को उचित एवं लाभकारी मूल्य या एफआरपी कौन मंजूरी देता है? इसका उत्तर फटाफट बताइए। लाभकारी बताओ कौन देता है, इसका कमेंट करना। अगर आप लास्ट टाइम कमेंट नहीं करोगे तो मैं लास्ट में बता के जाऊँगा, ठीक। आ जाइए। कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क, गारंटी देना होता है? ये वही है, बात कर रहा है मनरेगा जो रहता नहीं, उसका पूरा नाम क्या है या किस के जन्म दिवस पर रखा गया था? महात्मा गांधी के, ठीक, 2 अक्टूबर को। उसका काम क्या है, इसका नाम बता दूं कि किस पर रखा गया? महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, ठीक। महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, ठीक। तथा इसमें आपको कमेंट करना है कि कितने दिनों को काम देना, मतलब हर ग्राम पंचायत में देना ही देना रहता है। कितने दिनों का काम? 100 दिन काम देना रहता है इसमें,
लेकिन आजकल देखते हो 100 दिन काम मिलता भी होगा, नहीं भी मिलता होगा कई कई पंचायत क्षेत्रों में। आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो विवाद हो जाता है, इसलिए। आइए, स्वर्ण क्रांति भारत के किस कृषि विकास के लिए जिम्मेदार है? बताइए, किस कृषि विकास के लिए जिम्मेदार है? बागानी कृषि। बागानी कृषि। अब बागानी कृषि में क्या क्या आता है थोड़ा जान लो। जैसे आ गया फल और शहद, ठीक, जैसे फल और शहद का उत्पादन करते हैं वही बागानी कृषि के अंतर्गत आता है। आ जाइए अगले फैक्ट पर। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ था? कहाँ था? कांडला, गुजरात। तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है, कमेंट करना है। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ना ज़्यादा देर का वीडियो बनाना है। आ जाइए अगले फैक्ट पर। मेरे प्यारे भाइयों, फोकस टू गोल। हो सके इसमें क्वेश्चन आ जाए, दोहरा कर पूछता रहता है फिर, और इसमें नहीं आया तो अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं इतना कराऊँ, मैं बहुत रिसर्च करके लाता हूँ कोई भी टॉपिक यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर, ठीक। आ जाइए, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना था? देखो, मैं पंचवर्षीय योजना कराया हूँ, जो भी व्यक्ति नहीं देखा मेरी पंचवर्षीय योजना की वीडियो वो जाकर देख ले, जिससे पंचवर्षीय योजना का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे कभी भी कोई भी एग्जाम में, क्योंकि ये पूछता रहता है, एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट टॉपिक है। तो यह है 7वीं, इसका उत्तर मानना है 7वीं, ठीक। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आ जाइए अगले फैक्ट की तरफ। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक बताओ कौन थे? भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक, कमेंट करो, इसको कमेंट करना है आपको। आ जाइए, किस पंचवर्षीय योजना के संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? बताओ। तीसरी, किसको? तीसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक, देख लीजिए। गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना कहते हैं? तीसरी। अच्छा, तीसरी का कब से कब तक काल था? सॉरी भाई, ठीक, कब से कब तक काल था? आइए बताना जरूर, कमेंट जरूर करना। आ जाइए, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था? बताओ, बताओ कब हुआ था? बताओ। इसके पहले तो जब स्वतंत्र भारत पहले ना पूछता तो 1946 रहता है, तथा 2016 जानते हो ना। अच्छा, मुद्रा विमुद्रीकरण का मतलब समझ रहे हो ना? जो ही होता है, नोट बदल देते हैं जिससे ब्लैक मनी का पता लगाया जा सके कि कहाँ कितनी छिपी है, उसी कहते हैं मुद्रा विमुद्रीकरण। तो स्वतंत्र भारत पूछो, बताओ कब हुआ था? कमेंट करना। मैं 2 बता दिया हूँ, तथा स्वतंत्र भारत बताना 3 बार हुआ है देश में, एक 1946 तथा एक 2016 में, और एक ये भी बता दूं, लेकिन आप लोग इसी बहाने कमेंट करेंगे तथा इसको सर्च कर लेंगे, क्योंकि मैं जो जो नहीं बताया हूँ वहीं वहीं एग्जाम में आएगा, मैं पक्का कह रहा हूँ। इसलिए नहीं बताऊँ कि आप सब आलसी मत बनो, ठीक। आज का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको एक जाते जाते एक शेर सुनाकर जाता हूँ, सुनिए। खुद को इतना मत चाहो कि किसी और को मत चाहो। खुद को इतना मत चाहो, खुद को इतना मत चाहो कि तुम्हें कोई और न चाहे, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी नहीं औरों की भी है। क्योंकि इसलिए औरों की नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारे माता पिता की भी है ज़िंदगी। अगर तुम आके प्रेशर में कुछ कर लेते हो तो आप तो चले जाते हो, लेकिन आपको भुगतना किसको पड़ता है? आपके माता पिता को। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले अपने बेहतरीन साइंस के क्वेश्चनों में, जो UPSSC से महत्वपूर्ण रहेगा, लेकर आऊँगा ज़रूर, क्योंकि अब 1-2 दिन रह गया है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, तथा क्वेश्चन यहीं से बनेगा जितना करा रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।